नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे कैलेंडर पर मचे बवंडर को लेकर। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन सियासी तैयारियां राजनीतिक दलों की शुरू हो गई हैं। अपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए सियासी दलों की कसरत शुरू हो गई है। भोपाल में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला द्वारा मुसलमानों के बीच कैलेंडर बांटे जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा और विवाद के साथ ही सियासत भी खूब हो रही है। दरअसल मुस्लिमों को रिझाने वाले इस हिजरी कैलेंडर के जरिए कांग्रेस अपने विशेष वोट बैंक को लुभाने का प्रयास कर रही है। ऐसे 50,000 कैलेंडर क्षेत्र के मुसलमान वोटर्स के बीच मस्जिद और दरगाहों में बांटे जा रहे हैं। खबर यह भी है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसी अन्य कवायदें कांग्रेस द्वारा की जा रही है। अब कांग्रेस इसे भाईचारे की रस्म अदायगी बता रही है, तो वहीं बीजेपी कट्टरपंथ से जोड़ते हुए कांग्रेस का तुष्टीकरण बता रही है। कांग्रेस नेता द्वारा भोपाल में हिजरी कैलेंडर बांटने पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन हिंदू दर्शन, हिंदू त्योहार, हिंदू मतावलंबियों और संतों का अपमान करती आई है। अब इस्लामिक कैलेंडर बांटकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि भोपाल की हाई प्रोफाइल सीट नरेला सीट से मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज शुक्ला रहे हैं, जिन्होंने बाकायदे हरे रंग और उर्दू जबान में बोले जाने वाले दिन मुस्लिम त्योहारों से भरा कैलेंडर बनवाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करने के लिए कैलेंडर बंटवा रही है, लेकिन हिंदुओं के 30 त्योहारों से परहेज फिर क्यों है? क्या कांग्रेस के लिए हिंदू अब कोई मायने नहीं रखते हैं? हालांकि कांग्रेस के इस इस्लामिक कैलेंडर के सुर्खियों में आते ही मध्य प्रदेश में सियासी तपिश बढ़ गई है। कैलेंडर के हिजरी कैलेंडर को लेकर सूबे में सियासी बवाल भी मचा हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो पहले प्रतिक्रियाएं आई हैं आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सनातन का, हिंदू दर्शन का, हिंदू त्योहारों का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का तो विरोध करती है, और अब इस्लामिक कैलेंडर बांटकर वो क्या स्थापित करना चाहते हैं? एक भी उदाहरण आप बता दो जब कांग्रेस के किसी नेता ने हिंदू त्योहार से संबंधित कोई सकारात्मक साहित्य बांटा हो। देखिए, कितने आश्चर्य की बात है कि मंत्री जी के पास बेफिजूल की बातें करने का समय, कैलेंडर पे राजनीति करनी है, हर बात में हिंदू मुसलमान घुसेड़ना है। मंत्री जी की तो लगता है रोजी रोटी हिंदू मुसलमान के विशेष चलती। उनका मंत्री पद भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में इसी बात को लेकर सुरक्षित है। मंत्री जी सहकारिता के मंत्री हुआ, सहकारिता का पूरा ढांचा मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो गया है। कोई नया सहकारिता की ना एक इमारत बनी, ना सहकारिता की कोई संस्था बनी। आपके कार्यकाल में क्या बना वो गिनाओ। और तो और जो सहकारिता समिति जो है, जिनका लाभ किसानों को मिलना चाहिए, वो शोषण कर रही है। ये तो आपके मुंह पे एक सबसे बड़ा तमाचा है कि आप सहकारिता मंत्री हो और अपना डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कवर कर रहा है। इन सब की चिंता के बजाय मंत्री जी को चिंता क्या है कि कौन कौन सा कैलेंडर बांट रहा है। मंत्री जी इतने जिम्मेदार के पद पे बैठकर आप इतने फिजूल वक्त जाया करने वाले व्यक्ति हो गए। मुझे लगता है कि आपको पूर्वानुमान हो गया है कि मोहन यादव जी आपको मंत्रिमंडल से हटा रहे हैं, इसलिए आपने कहा फ्री समय में क्या करेंगे, तो कैलेंडर पर राजनीति करेंगे। तो कैलेंडर पर बवंडर और सियासत शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ललित सेन जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। सत्येंद्र जी, सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं, भाजपा के तमाम नेता करते हैं, लेकिन जब एक कैलेंडर को लेकर चर्चा की जा रही है, भाई कोई कैलेंडर बांट रहा है, फिर परेशानी क्या है इससे? देखिए अभिजीत जी, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सूडो सेकुलरिज्म यही है। ये कहते हैं ना पंथ निरपेक्षता, लेकिन छद्म पंथ निरपेक्षता कांग्रेस की दृष्टिगोचर होती है और प्रकट होती है। इससे जो आपत्ति है, और यही तो बात है, यही तो भारतीय जनता पार्टी इनके छल में छेद करती है। जब कमलनाथ जी कहते हैं, और कुछ समय पहले का वीडियो है कमलनाथ जी का, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जो मुस्लिम समाज के अंदर गए और वो बैठक कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक भी मुसलमान नहीं छूटना चाहिए, सबके सब वोट डाल के आओ, उनके वोट ज्यादा डलते हैं, आपके ज्यादा डलना चाहिए। तो ऐसी बातें करके मतलब जो एक वर्ग संघर्ष कराने की बात है, तो ये कांग्रेस करते थे। और कांग्रेस
ये तो छोटे मोटे नेता कह सकते हैं। जब सबसे बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री रहे हैं वो भारत के, मध्य प्रदेश से, और भारत के प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री के पद पर बार बार कहते रहे कि इस देश के संसाधनों पर जो अधिकार है ना, वो हमारा और आपका नहीं, या शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का नहीं है, सबसे पहले अधिकार है देश के संसाधनों पर तो मुसलमानों का। तो ये बार बार कहा। और रेवंत रेड्डी कांग्रेस के ही तेलंगाना में मुख्यमंत्री हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, और वो कहते रहे। और मध्य प्रदेश के अंदर भी, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, ये राजनीति करते हैं, जबकि ये छद्म धर्मनिरपेक्षता यही कहलाती है। ये सूडो सेक्युलर हो जाते हैं और ये मुस्लिम परस्त हो जाते हैं। और उस मुस्लिम परस्ती में कई बार ही, हम ये नहीं कहते सर्वपंथ संभाव हमारी पंचनिष्ठाओं में आता है, लेकिन हम समदर्शी होकर के काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जरूर जाकिर नायक को शांति का मसीहा बता दिया, शांति का दूत बता दिया। हमारे मोदी जी गए हुए मलेशिया में, वो जाकिर नायक भागा भागा फिर रहा है, तो वहां पर भी हमने यही कहा कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, और जिसके कारण श्रीलंका में भी 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, छतें उड़ गई थी सारे चर्चों की। तो ये ऐसे जाकिर नायक को ये शांति दूत बताते थे वो दिग्विजय सिंह जी। तो मेरा कहने, और जो हमेशा कांग्रेस जो है, अभी अभी जब आतंकवादियों ने हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा था, तब देखो आप किस प्रकार के बयान आए थे कि, और जब जो बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया, और जिसमें वो मेडिकल को अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आता है, तब भी कहने लगे थे ये कांग्रेसी आतंकवादियों के सपोर्टर हो जाते हैं। तो कांग्रेस जो है सूडो सेक्युलर करके हम सबको आतंकवाद की अग्नि में झोंकना चाहती है, और यह बात निकल के आती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और संगत ध्वजम संवद ध्वजम संभो मनासी जानतम, हम सब साथ चलें, साथ बोलें, साथ विचार करें, और साथ देश को आगे बढ़ा के ले जाएं। और यही कारण है कि हमारी नीतियों में, अगर हमने घर बना करके दिए तो हमारे हिंदू भाइयों को भी मिले, जैनों को भी मिले, बौद्धों को भी मिले, सिखों को मिले, तो हमारे मुसलमान बंधुओं को भी दिए। हमने लाडली बहना 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहना सत्येंद्र जी, और लाडली बहना को जैसे पानी पी के, हाँ 5 सेकंड, ठीक है ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए 5 सेकंड दीजिए। मुस्लिम समुदाय को अगर अपना हित जो है वो कांग्रेस के साथ नजर आता है, क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको किसको वोट करना है, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसको रहना है। अगर मुस्लिमों को लगता है कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा अच्छा काम करेगी, तो उनका झुकाव कांग्रेस की ओर चला जाता है मुस्लिमों का। और उस नाते अगर कांग्रेस के नेता मुस्लिमों के लिए कुछ अलग से हटके कर देते थे, तो फिर परेशानी क्यों है? वह परेशानी है ना अभिजीत जी, आपने कहा मुसलमान बंधुओं को नहीं लगता, जो भारतीय मुस्लिम है उनको नहीं लगता, वो कांग्रेस के वादी नहीं है, वो कांग्रेस को नहीं है। अभी तो समाजवादी पार्टी को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा नमाजवादी पार्टी, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी को भी कह दिया कि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वो संसद भवन में हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है मनुस्मृति, उसका विरोध करते हैं। तो हिंदुओं के किसी भी धार्मिक स्थल पर राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी फर्जी हिंदू है, ढोंगी हिंदू है, पाखंडी हिंदू है। तो ये कहने का मतलब वो राहुल गांधी भी जो है सूडो सेक्युलरिज्म का प्रतीक है, और सदैव हिंदुओं से उनकी नफरत नजर आती है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस बात को प्रकट किया है। तो कांग्रेस, मैं जो बात कह रहा था कि कांग्रेस, ये जनता तय करती है, और भारत के मुसलमान तय करते हैं कि वो किसके साथ जाएंगे। अभी आप देखिएगा, अभी आपको लग रहा है, अभी इसको बृहद परिस्थिति में देखेंगे तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। वो चुनाव आयोग अगर 10,000 पार्टियों को भी अनुमति देगा तो 10,000 पार्टी चुनाव लड़ेंगी, मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगी, भारत में भी लड़ेंगी। और अभी भी आप देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आएगी ना, तो इनको दर्द होने लगेगा, ये कहने लगेंगे बी टीम। और जबकि आपस में चट्टे वट्टे हैं, मौसेरे भाई हैं लोग, ये कांग्रेसी और जितने हैं सब मौसेरे भाई हैं, ये सब आपस में चट्टे वट्टे हैं। और जब सरकार में थे ना 2008 में, तो ओवैसी और साथ में मिलकर सरकार बना रहे थे। अभी ओवैसी ने क्या कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों से दरी बिछवाते हैं, दरी उठवाते हैं, दरी बिछाते हैं, दरी उठवाते हैं, और ओवैसी रहनुमा बनते हैं। अभी आने तो दो आप AIM को, कांग्रेस की हवा निकल जाएगी, और कांग्रेस उनके ऊपर उनको बी टीम कहेगी, देखना फिर से झगड़े होंगे। तो हम तो कहते हैं, हम तो अपने गुणधर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और आ जाइए, नाविषय को न संस्कार सिंहस्थ क्रियते व न विक्रमार्जित स्वयं के अंदर था।
तो हम ये भगवान रूपी जनता के बीच में जाते हैं और जनता के दिलों को जीतने का काम किया है। और हम उसी प्रकार से जो सिंह वृत्ति के जो भारत की परंपरा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति और दर्शन में सिंह रूप आता है, सिंह के गुणों से ठीक है, हमारे ठीक यहाँ है कहते हैं कि सत्येंद्र जी, हम सिंह के जवाब गुण ले लेके लेते हैं। आए। ठीक है, हम जनता के बीच ठीक जाते है। हैं, जनता के ललित साथ सिंह काम जी, करते हैं, प्रवक्ता जनता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। आशीर्वाद ललित जी, आपका बहुत स्वागत है। ललित जी, ये जो कैलेंडर बंटवाए गए हैं नरेला विधानसभा में, करीब 50,000 कैलेंडर बंटवाए जाने की बात कही जा रही है, इसके पीछे की मंशा क्या, आशय है? देखिए, पहले तो अभिजीत जी मैं ये बता दूं कि जो हमारे मित्र जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वैसी भाषा मुझे ना आती है, ना मेरी संस्कृति है, ना मेरा धर्म कहता है। पहली बात, कांग्रेस पार्टी चार धर्म की पार्टी, सेकुलर पार्टी है। जिस दिन दीपावली के दिन अगर मनोज शुक्ला ने अगर हिंदू कैलेंडर बंटवाए, उस दिन मेरे भाई कहाँ थे? हमारी माता बहनों को वृंदावन की यात्रा कराते हैं, उस दिन मेरे भाई कहाँ थे? और अगर इतने सनातनी अगर ये बनते हैं, तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है, भोपाल की नगर सरकार भाजपा की है, विश्वास सारंग की सबसे निकट महापौर है, और गोमांस 226 टन मिलता है। उस दिन ये मेरे मित्र कहाँ थे? वो ये सिर्फ राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने को और झगड़ाने के अलावा कोई इनका नहीं है। हमने अगर मुस्लिम परिवार को अगर कैलेंडर दिए उनके त्योहार पे, तो क्या बुराई है? हम गर्व करते हैं। हिंदुओं के त्योहार पे हम दीपावली पे भी कैलेंडर देते हैं, उसकी बात नहीं करते। पूरे आप मनोज शुक्ला ने हिंदुओं के त्योहार पे कैलेंडर बांटे। आपने सबने देखा होगा कि राधे राधे के नाम से कोडवर्ड है मनोज शुक्ला का, और वृंदावन हर माता बहन को नरेला के भोपाल की बहनों को लेके जाते हैं, तब ये आपत्ति नहीं लेते। ये इनको ये खाली छद्म राजनीति करते हैं, ना इनको सनातन धर्म पता है और ना ये हिंदू धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरा परिवार हमारा, हम किसी से नफरत नहीं करते। जो नफरत करता है वो सनातनी हो ही नहीं सकता। कैसे सनातनी की बात करते हैं? मुझे तो इसमें भी दया आती है कि किस प्रकार से इनका वो होता है। जब हम सनातन में कहा गया कि हमारा जो भी आप नारे जब लगते हैं मंदिर में, तो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमने ये तो नहीं कहा कि मुस्लिम को नहीं करना है, हिंदू को नहीं करना है, क्रिश्चियन को नहीं करना। ये हमारे धर्म ने, हमारे परिवार ने, हमारी संस्कृति ने सिखाया है। अब इनको तो जो कम्युनल पार्टी है और जो शब्दों का उपयोग कर रहे थे, ऐसे शब्द तो मैं उपयोग नहीं कर सकता हूं कि हम लोगों को ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, दया भाव सनातन है और सनातन के परिपाटी को अपना रहे। हमारे भोपाल में गंगा जमनी तहवीज है। हम उन मुस्लिम के त्योहार भी मनाते हैं और मुस्लिम हमारे त्योहारों में हमारे घर आते हैं। और विश्वास सारंग जी किसकी बात कर रहे हैं? असलम चमड़ा कौन है? मछली सारिक मछली परिवार कौन है? ये किसने पाला? ये बताएं मुझे। ठीक है, ये पूरे आ रहा हूं सत्येंद्र जी, आ रहा हूं आपके और पास। ये आज बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा अभिजीत जी, ये वाली बात तो अगर कांग्रेस की है, तो कांग्रेस में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है, तो उनको ऊपर कार्रवाई हो जाना चाहिए थी, या इन पे। वो बात है जो मैं कह रहा था कि चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पे वे कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो यही बात है, कह रहे हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यक शब्दों का पूरा चयन करिए। नहीं पढ़ लेना बार बार का है, मैंने स्पेशली फॉर मैं पढ़ा मुस्लिम। हूं, बकवास की बात मत करो ललित सेन जी, आप ललित जी पढ़ के आना। स्पेशली फॉर मुस्लिम कहा था उन्होंने। ललित जी आप स्पेशली फॉर मुस्लिम। और आपको बताएं, आप वर्तमान के कालनेमियों की तरह व्यवहार करते हो, जिस प्रकार, और वर्तमान के कंसो, वर्तमान के मारीच, वर्तमान के खरदूषण और वर्तमान के कॉन्ड्रेस अगर है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको नहीं, आप ये बता रहा हूँ, आप लोग सनातन द्रोही हो। और ये श्रीनिवास रेड्डी को आप समझाओ, जो रास्ते में गाय को काट करके पार्टी करता है। हमारा कोई भाजपा का तो नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़े हुए। जवाब ठीक है, दीजिए, डिबेट ऐसे नहीं होती। ठीक है, इनको मैं पता नहीं है, शायद नए नए आए, इनको डिबेट के स्टैंडर्ड नहीं पता। ठीक है, आप अपने से बोलिए। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, सत्येंद्र जी, ललित जी, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। ललित सेन जी, आप बोल रहे थे, मैंने आपको क्रॉस किया, मैं आपको कर सकता था। क्या बात करते हो आप ललित? ठीक है, ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए जिस प्रकार से ये जो कैलेंडर बांटे जा रहे हैं, कैलेंडर को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? क्या जरूरत है मध्य प्रदेश के लोगों को इस सियासत की, इस राजनीति की, या वास्तविकता में जो काम होने चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को लिए वे पीछे छूट रहे हैं, या इन कामों के साथ ही काम चलते रहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव अभी 2028 में होने हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन उसके बाद भी राजनीति इस तरह से गरमा रही है। देखिए, विषय बात यहाँ नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई, उन्होंने हिंदू के कैलेंडर बांटे। तो देखिए, बात, हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, अगर उसमें समावेशी चीज होती तो अच्छा रहता। बात ये है, अब देखिए, लगातार कांग्रेस हिंदुओं का तुष्टीकरण करती रही, लेकिन तुष्टीकरण नहीं कर पाई, और वो कलेक्टेड वोट मानती है बीजेपी हिंदू का अपने लिए, और वो हिंदुत्व की बात करती है। और ये
चलिए, भूपेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे उनकी आवाज नहीं आ रही, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ललित जी, देखिए कांग्रेस मध्य के प्रदेश के विकास, ठीक है, मध्य भूपेंद्र जी प्रदेश, बात पूरी कीजिए। हेलो, जी जी भूपेंद्र हेलो, जी। हाँ, क्या कैलेंडर क्या मध्य प्रदेश के विकास का नहीं कर सकते? क्या मध्य प्रदेश के सौहार्द का नहीं कर कैलेंडर नहीं, शिक्षा सुरक्षा का कैलेंडर नहीं बनाया जा सकता था? प्रश्न यहाँ ये है कि ये देखिए किसकी पिच पे खेल रहे हैं और कहाँ खेल रहे हैं, कांग्रेस को यह ध्यान रखने को पड़ेगा। राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसकी हर एक्टिविटीज एक समाज के लिए एक पारदर्शी के रूप में होता है, वो जीवन व्यक्तिगत के रूप में नहीं होता जाता है। वो कोई भी कृत्य या कोई भी कृतित्व तो करता है, वो उसके लिए टारगेट बनता है। और राजनीति के लिए अगली पार्टी आपकी अपोजिशन वही बनाती है जो उसके लिए फायदे की चीज होती है। ये नहीं कि आप जो समझ रहे हैं कि वो आपके लिए टारगेट बनाए। तो जो टारगेट है तो वो ये सिद्ध करने लगी है कि ये पार्टी जो है वो मुसलमानों की बात करती है और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करती है। उससे क्या होगा, इसका अभी तो ये चुनाव मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो नरेला की विधानसभा भोपाल की है एक विधान, इसको तो ये पूरे लेके जाएंगे, पूरे चुनाव में लेके जाएंगे आने वाले टाइम पे। तो ये सब चीजें बारीकियां रखनी चाहिए, कांग्रेस को समझनी चाहिए। दूसरी बात, अगर भारत का संविधान जिस तरह से राहुल गांधी जी संविधान को लेकर चलते रहे, उन्होंने काफी उसको आगे बढ़ाया। पहले उन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी, अब संविधान की बात करी। तो देखिए उसके रूप में अगर संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र की बात करता है। तो धर्मनिरपेक्ष रूप में अगर हिंदू है, उसमें और भी जनजाति हैं, उसमें सारे कैलेंडर अगर उसी में समावेशी होते और सबको बांटे जाते तो वो गंगा जमुना तहजीब कहलाती, मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपकी राजनीति की पिच है, आपको जिस तरह से लग रहा है आप करिए, बीजेपी को जिस तरह से लग रहा है वो करे, सपा को जिस तरह, कांग्रेस जिसको लगे। लेकिन एक वोटर और एक राजनीति के रूप में, पत्रकार के रूप में अगर हम देखते हैं तो ये निश्चित रूप से है कि एक कलेक्टेड वोट बनाना चाहिए हमको। इस तरह से नहीं कि हम एक सेपरेशन कर लें कि हम इसके हमें हमारा वोट ये है और इनका वोट ये है। तो ये एक बड़ी बारीकी चीज है। और इससे अगर ये कैलेंडर शिक्षा के, मध्य प्रदेश का शिक्षा का मॉडल बनाता, सुरक्षा का मॉडल बनाता, और जिस तरह से और भी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और सारी चीजों को समावेशी रूप में ले जाने की समस्या है, तो वो समावेशी रूप में कैलेंडर बनाया जाता तो भी एक अच्छा संदेश जाता। आज उसके लिए आप सत्तारूढ़ पार्टी को खुद घेर सकते थे, बीजेपी को। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो लेकिन कांग्रेस बार बार इस तरह से करती है, लेकिन उनका अपना एक अलग सोचना होगा। लेकिन ये समझना चाहिए कि हमें किसकी पिच पे खेल रहे हैं और किसके साथ खेल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि छोटे छोटे से निर्णय ना आप बिल्कुल बदल देते हैं। तो अगर इसमें सारी चीजें के समावेश होता, हम क्यों सेपरेशन करें? हम हिंदू के लिए अलग क्यों बांटे? हम मुस्लिमों के लिए क्यों बांटे? हम एक ही चीज में कैलेंडर में शामिल, भारत का जिस तरह से तिरंगा है उसी तरह से तिरंगे के रूप में हम परिवेशी रूप में, और उनके हिंदुओं के त्योहार होते, मुसलमानों के त्योहार होते, जैनों के त्योहार होते, सिखों के त्योहार होते, और वो एक अच्छी एक परंपरा डलती। और उसमें आपका जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो एक निश्चित रूप से आपने उसको सिद्ध कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ललित जी, देखिए अभी जब आप बोल रहे थे तब आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं। देखिए जो हिजरी कैलेंडर बांटा गया है वो प्रेरित कहां से है? वो इस्लाम से प्रेरित है, इस बात को मानते हैं आप? लेकिन इस्लाम में तो कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिसमें उनकी तारीखें, उनके तमाम चीजों को लेकर के अलग प्रकार की, उसमें तो ये भी कहा गया धरती चपटी है। फिर तो क्या इस भावना को से यानी कि उनकी भावनाएं मिलती जुलती है मनोज शुक्ला की, क्या इस बात को वो मानते हैं? और फिर ये भी कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरे दुनिया में इस्लाम का राज हो जाएगा। पहला इस दुनिया में आदमी कौन आया, कब इस दुनिया का जो है वो पतन होगा, यानी कि नरसंहार होगा, फिर से दुनिया नहीं बनेगी। तो उसमें अलग अलग बातें उस दौरान कही गई हैं। तो क्या इन सब विचारधाराओं से मनोज शुक्ला की विचारधारा मिलती है? क्योंकि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरी विचारधारा उस काम के साथ मिलनी चाहिए। तो क्या इन बातों का भी समर्थन करते हैं मनोज शुक्ला या कांग्रेस के अन्य नेता? देखिए मेरी बात सुनिए कि पहली बात तो इस्लाम में क्या क्या लिखा गया है, किस धर्म में क्या लिखा गया है, उसको मायने नहीं रखता है। वहां पर जो लोग रहते हैं, अगर वो लोगों की सुविधा नहीं मायने नहीं रखेगा तो आप कुछ भी बांट देंगे फिर। सुविधा उनको अगर कैलेंडर दिया है, अभी ये बड़े आराम से कह रहे थे, ये बड़े आराम से कह रहे थे, एक वही लोग हैं कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। ठीक है सत्येंद्र जी पहले बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, आप बोलिएगा। ठीक है, आप बोलिएगा पहले। ललित जी बात पूरी कर ले अपनी। ठीक है ललित जी बात पूरी कीजिए। मैं अभिजीत जी मैं बताना भी चाह रहा था, ये देखिए कितने उछल थे। दूसरी बात, अभी ये इस्लाम की बात नहीं कर रहे, इस्लाम पर बताओ ना भैया, जब आप अभी सनातन का व्याख्यान कर रहे थे और आप अपने आपको सबसे बड़ा
सनातनी बता रहे थे, तो अब आप बताओ इस्लाम के बारे में। मुझे लगता है सनातन की बात बताने वाले जो है वो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे शंकराचार्य बताएंगे, आचार्य भगवान विद्यासागर जी के शिष्य बताएंगे, आचार्य समय सागर जी बताएंगे, आचार्य, अरे क्या बात कर रहे हो? तो सनातन की परिभाषा आप नहीं बताओगे? अभी आपने पूरा बता दिया, अभी सनातन की व्याख्या कर रहे थे और अब इस्लाम की पूछ लिया तो आपको पुरानी याद आ रही है। मेरे मित्र अभी आपसे इस्लाम का पूछा तो आपने कहा मुझे नहीं पता, और आप सनातन को बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप क्या कौन से शंकराचार्य हो? आप कौन से शंकराचार्य हो? आप कौन से शंकराचार्य हो? आप कांग्रेस की पार्टी से आप आए हैं, आप शंकराचार्य नहीं है। ठीक है ना सत्येंद्र जी, जवाब पूरा हो जाने दीजिए ना, ललित जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। वे जवाब देंगे कि क्या उस विचारधारा से जो उससे प्रेरणा उनको मिलती है, जो कैलेंडर में तारीखें होती हैं, क्योंकि कैलेंडर से सारी ज्योतिष होती है। अगर हम कैलेंडर की बात करें, हिंदू पंचांग की आपने बात कही, तो हिंदू ज्योतिष के हिंदू पंचांग के आधार पर गणनाएं की जाती है, तो ऐसे ही इस्लाम का भी है। तो क्या उन भावनाओं का सम्मान करते हैं, उस विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाती है क्या? अभिजीत जी, जो हिंदू कैलेंडर सूर्य से निर्धारित रहता है और जो इस्लामिक कैलेंडर रहता है वो चंद्र से निर्धारित रहता है। तिथियों का जो अंतर है वो उनके साथ अलग अलग होता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनका जो मानना है वो पश्चिमी पद्धति से आते हैं और चंद्र के माध्यम से वो पूरा अपने धर्म को अपनाते हैं। सारी बात उनके धर्म की हम नहीं बात कर रहे हैं, मगर अगर हमारे परिवार में या हमारे देश में या भोपाल में अगर कोई रह रहा है और उसको अगर हमने कैलेंडर के माध्यम से अगर सहयोग कर दिया तो कोई पाप नहीं कर दिया, क्योंकि अगर नहीं तो आपकी इच्छा चलेगी तो आप तो भोपाल से भी निकाल दो, देश से बाहर कर दो, तब तो हम जाने, नहीं तो आप उनको खाने भी नहीं दो। आपको अपने अनुसार ही इस जीवन को जीने की, मतलब एक सरकार एक व्यक्ति विशेष को जीने का अधिकार भी कैसे है ये सरकार तय करेगी क्या? ये भारत के स्वतंत्रता, भारत के संविधान में हर व्यक्ति को। अच्छा, कलाम साहब राष्ट्रपति किसके शासनकाल के दौरान बने थे? कलाम साहब अटल जी के टाइम बने थे। किसकी सरकार थी? अटल जी के टाइम बने थे कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब। तो आप तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को निकालने की बात कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम कैसे राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर इनकी दोहरी नीति है, कलाम साहब को ये सच्चा है मुस्लिम मानते हैं, बाकी लोगों को मुसलमान नहीं मानते। ये नरेला के लोग मुसलमान नहीं है क्या? कलाम साहब मुस्लिम थे तो उनको मानते हैं, बाकी लोगों को मुस्लिम नहीं मानेंगे। इनके पास अब वो नहीं तो मानते हैं ना, अशफाकुल्लाह खान को मानते हैं, हवलदार अब्दुल हमीद को मानते हैं, रस खान को मानते हैं, मासूम रजा को मानते हैं। हर कांग्रेस का व्यक्ति जो भारत की भूमि पे निवास करता है वो व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है और उसको वो हमारा अभिन्न अंग है। भारत की भूमि पर जो भी व्यक्ति करता है, किसी भी धर्म का हो, हम व्यक्ति की जाति या धर्म के आधार पर उसका वर्ग भेद नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान भी कहता है और ये हमारा सनातन धर्म भी कहता है। अच्छा, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिएगा ललित जी, फिर मैं सत्येंद्र जी का रुख करूंगा। इफ्तार की पार्टियों में अक्सर नजर आते हैं कांग्रेस के नेता, टोपी लगाकर पहुंचते हैं, बाकायदा पूरा हरा लपेट लेते हैं पूरा चादर, वो जो उनकी कहते हैं उसका गमछा वगैरह। अभिजीत जी, आप मछली परिवार की इफ्तार पार्टी में नहीं गए शायद आप कभी? वहां पर कोई कांग्रेस का नेता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ने कितने भंडारे कराए, कांग्रेस ने भंडारे कितने कराए? इफ्तार पार्टियों में तो नजर आते हैं कांग्रेस के नेता, भंडारे कांग्रेस की ओर से कितने कराए गए हैं? लगभग कराते हैं। आप आइए, मैं आनंद नगर राम मंदिर का मेंबर हूं और मैं यहाँ पर भंडारे करवाता हूँ। अभी शिवरात्रि को भंडारा है, आप आइए, स्वागत है। कांग्रेस धर्म को अपने आस्था का विषय मानती, दिखावे का विषय नहीं है, क्योंकि हम धार्मिक हैं। ये हमारा निजी विषय है, मेरे माता पिता है, ये निजी विषय है, ना चौराहे पे उसका प्रदर्शन करने की विषय है। ठीक है, जल्दी से बात पूरी, ठीक है सत्येंद्र जी, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। देखिए अभिजीत जी, मुझे लगता है कांग्रेस जो वर्ग संघर्ष कराने वाली पार्टी है, और ये निसंदेह मैं तो बौद्धिक बुद्धिजीवी वाली बात करूंगा कि सनातनी की बात पे तो बोले, सनातन का पूरा ज्ञान दिया इन्होंने। और जैसे ही आपने कहा कि इस्लाम में बताया गया जो बातें कही गई, तो कहने लगे मुझे नहीं पता। ये तो नहीं है शंकराचार्य जी बताएंगे। सनातन की अगर कोई बात करेंगे तो वो शंकराचार्य जी बताएंगे, आचार्य समय सागर जी बताएंगे, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी बताएंगे, हमारे बौद्ध धर्म के भंते जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो भंते बताएंगे, या हम हमारे सिख धर्म के वो गुरु बताएंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लोग ज्ञानी बन जाते हैं, उस समय शंकराचार्य से बड़े वाले संत बन जाते हैं ये ज्ञान। और इस्लाम की जब आपने पूछा तो इनमें बदले झांकने लगे। तो मैं कांग्रेस का एक डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, समय हो गया, चर्चा को एक विराम देना पड़ेगा। सुन लीजिए, ठीक है, बात पूरी जल्दी से कीजिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए।
नेहरू जी ने क्या किया, यही किया जो ललित सेन करवा रहे हैं ना, वही नेहरू जी ने पहले किया। जब हिंदू कोड बिल ला करके हिंदुओं को, बौद्धों को, ठीक है, नेहरू जी को बहुत समय हो गया सत्येंद्र जी, कभी फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, समय हो गया और मुझे समय से ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, ललित सेन जी आपका बहुत धन्यवाद और भूपेंद्र सुलेर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक कैलेंडर को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। अब इसकी वजह जो है वो ये है कि नरेला विधानसभा में 28% मुस्लिम वोट बैंक है और इनको रिझाने के लिए कांग्रेस ने प्रयास अभी से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मनोज शुक्ला वहां से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब फिर से चुनाव लड़ना है, इसको लेकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी को लेकर उन्होंने 28% मुस्लिमों को रिझाने के लिए हिजरी कैलेंडर बांटे हैं। इसके ऊपर पूरा विवाद शुरू हो गया है और इसे भाजपा जो है वो वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। फिलहाल चर्चा बता रही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।